तो आज हम देखने वाले हैं ओ लेवल M2R5 चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन के कुछ एमसीक्यू, जिन एमसीक्यू की मदद से आपका पूरा चैप्टर एक बार में ही रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं वो भी रखे हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी। पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वेबसाइट का मस्तिष्क। तो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर और प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बैक एंड, क्योंकि जो बैक एंड होता है वो हमारी पूरी वेबसाइट को मेंटेन करता है, और जो फ्रंट एंड होता है वो क्लाइंट को शो होता है, और जो बैक एंड होता है उसकी मदद से हम पूरी वेबसाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर आईपी के किस वर्जन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आईपी वर्जन 1, आईपी वर्जन 2, आईपी वर्जन 6 एंड आईपी वर्जन 4। तो जो सबसे ज़्यादा आईपी वर्जन का प्रयोग किया गया है वो है आईपी वर्जन 4, क्योंकि ये पुराना आईपी वर्जन है और सबसे ज़्यादा अभी इसे ही यूज किया जाता है। आईपी वर्जन अभी हाल ही में आया है तो इसका अभी इतना प्रचलन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, कई इंटरनेट सर्वर का इंटरकनेक्शन है। पहला है यहाँ पे www, HTTP, IP और HTML। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनकी फुल फॉर्म्स को। तो www की है वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP के यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTML की तो आप सभी को पता ही होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो हमारा www, क्योंकि जो www है वो फर्स्ट वेब ब्राउज़र भी था और एक सर्वर भी है। www में होता है क्या है कि कई सारे सर्वर्स मिलकर एक ही सर्वर को बनाते हैं, जिससे कि www कहते हैं, और जिनकी मदद से हम कई सारी वेबसाइट को एक्सेस करते भी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेबसाइट के पहले पेज को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिजाइन पेज, वेबसाइट पेज, होम पेज या फिर फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है होम पेज। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अभी मैंने ये इसकी फुल फॉर्म बताई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि कई बार पूछी भी गई है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। लाइन, जो एक प्रोग्रामिंग विंडो के किनारे को चित्रित करती है। डिवाइस, जिसका प्रयोग विंडो को संशोधित करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो विशेष रूप से इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए डिजाइन किया गया है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम इंटरनेट की मदद से कई सारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 16 बिट, 28 बिट, 32 बिट और 128 बिट। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है हमारा सी, 32 बिट। आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स का एड्रेस होता है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये जरूर मार्क कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को कहते हैं कुकीज़, आईपी, ब्राउजिंग या फिर सर्चिंग। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है हमारा ब्राउजिंग। एक वेबसाइट से अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो तो उसे ब्राउजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। 32 बिट्स का, 16 बिट्स का, 128 बिट्स का या फिर 28 बिट का। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है 128 बिट्स, क्योंकि जो आईपी वर्जन 4 होता है वहाँ पे 32 बिट्स का होता है जो एड्रेस होता है, और यहाँ पे आईपी वर्जन 6 का होता है 128 बिट्स का। अगला क्वेश्चन है, हाइपर लिंक पर मूव करते ही कर्सर पॉइंटर एक हाथ में बदल जाता है। ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो जो हाइपर लिंक होता है, जैसे कि कोई हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं तो उस पर जब हम कर्सर ले जाते हैं तो कर्सर एक हाथ नुमा पॉइंटर में चेंज हो जाता है। तो ये एकदम ट्रू होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्फानेट, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये भी कई बार पूछी गई है, दुनिया का पहला ऑपरेशन पैकेट स्विच नेटवर्क था। तो ये ट्रू रहने वाला है। अगला है यहाँ पे, HTTP है, प्रोटोकॉल है, वेब ब्राउज़र है, एप्लीकेशन है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो HTTP की अगर आपको फुल फॉर्म पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आप इसे बता सकते हो कि ये एक प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, W3C एक समूह है जिसका नेतृत्व टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो ये एकदम ट्रू रहने वाला है। और टिम बर्नर्स-ली के बारे में अगर बात करें तो टिम बर्नर्स-ली ने www का भी निर्माण किया था, जिसे कि हम लोग फर्स्ट वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, जिसका नाम बदल के नेक्सस रख दिया गया था। और टिम बर्नर्स-ली ने W3C को बनाया था, और
जो HTML है वो भी टिम बर्नर्स-ली ने ही डेवलप की थी। तो यहाँ पे ट्रू रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है फ्रंट एंड को डैश भी कहा जाता है, HTML, वेबसाइट, क्लाइंट साइड या फिर बैक एंड। तो जो फ्रंट एंड होता है उसे हम क्लाइंट साइड भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्रंट एंड होता है वो यूजर ही देख सकते हैं, यानी कि क्लाइंट ही देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हो, क्लाइंट साइड यहाँ पे सही होगा। अगला है यहाँ पे बैकएंड को डैश भी कहा जाता है, जावा स्क्रिप्ट, वेब ब्राउज़र, होम पेज या फिर सर्वर साइड। तो जो बैकएंड होता है वो यूज़र नहीं देख सकता नॉर्मली, और जो सर्वर होता है वो भी यूज़र नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है सर्वर साइड। इस तरीके से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो, फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड और बैक एंड को सर्वर साइड, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। अगला यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वेब पेजेस कहलाता है, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, होम पेज या फिर कुकीज़। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वेब पेजेस पूछा गया है, तो एक ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर कई सारे वेब पेजेस उपस्थित होते हैं। और जो वेब ब्राउज़र होता है उसके द्वारा हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। होम पेज जो होता है वो किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। और जो कुकीज़ होते हैं वो किसी वेबसाइट के अंदर होते हैं, और जब उन वेबसाइट पर कोई यूज़र आता है तो ये कुकीज़ उन यूज़र की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है यूनिक रिलेटेड लोकेटर, दूसरा यहाँ पे यूनिट रिसोर्स लोकेटर, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनी रिस्क लोकेटर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा URL की फुल फॉर्म का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है URL की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर URL को डैश के नाम से भी जाना जाता है, वेब एड्रेस, पेज, डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट। तो यहाँ पे URL को कई बार जाना जाता है वेब एड्रेस के नाम से, और URL को कई बार बोला गया है यूनिक नेम भी। तो अगर पूछा जाए कि URL को निम्न में से क्या कहा जाता है, अगर वहाँ पे यूनिक नेम है तो वो भी आंसर सही होगा, और वेब एड्रेस भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे www से सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर को किस रूप से जाना जाता है, वेब सर्वर के रूप में, वेब क्लाइंट के रूप में, वेब यूजर के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है आपका वेब क्लाइंट, क्योंकि जब भी हम किसी भी वेब ब्राउज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो हम उसके लिए एक तरीके से क्लाइंट होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका वेब क्लाइंट। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे www के संस्थापक हैं, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट विकसित करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है JSP, PHP, ASP और HTML। तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए पूछा है, स्टैटिक वेबसाइट हम हमेशा बनाते हैं HTML में। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है D। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आवश्यक सूचना या सेवा की तलाश में www पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सर्चिंग, दूसरा है लोकेटिंग, तीसरा है सर्फिंग और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है सर्फिंग, क्योंकि एक वेबसाइट से जब आप दूसरी वेबसाइट को हाइपरटेक्स्ट या हाइपरलिंक की मदद से जाते हैं तो उसे सर्फिंग कहते हैं। अगला है यहाँ पे DNS की फुल फॉर्म। तो DNS की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डोमेन नेम सर्वर, तीसरा है डोमेन न्यूमेरिक सर्वर और लास्ट है A&B। तो DNS की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम भी होती है और डोमेन नेम सर्वर भी होती है। तो यहाँ पे सही जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है D, A&B। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टास्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन काउंट प्रोटोकॉल, टास्क कोर प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रहने वाली है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट वेब ब्राउज़र। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था, इस बारे में पूछा गया है। पहला है यहाँ पे क्रोम, दूसरा है नेक्सस, अगला है गूगल और लास्ट है बिंग। तो जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो था हमारा www, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया था नेक्सस, और इसे किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक वेबसाइट दस्तावेजों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं होता। तो जो एक वेबसाइट होती है वो डॉक्यूमेंट्स का तो जाहिर सी बात है एक ग्रुप होता है, लेकिन इसमें दिया गया कि एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन सच तो ये है कि वो जुड़ा होता है हाइपर टेक्स्ट या फिर हाइपर लिंक की मदद से। तो ये यहाँ पे फॉल्स रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे URL से संबंधित है,
डोमेन नेम, नेटवर्क प्रोटोकॉल, फाइल नेम या फिर सभी। तो जो यूआरएल होता है उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें डोमेन नेम भी देखने को मिलता है, हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल भी देखने को मिलता है, फाइल नेम भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है सभी। अगला क्वेश्चन है, एक डायनेमिक वेबसाइट डायनेमिक वेब पेजों का एक संग्रह होता है जिसकी सूचनाएं नियमित और तेजी से बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि डायनेमिक वेबसाइट में जो कंटेंट होता है वो हर समय चेंज होता रहता है। तो ये एकदम सही रहने वाला है, यहाँ पे ट्रू सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूआरएल का पहला भाग होता है। तो यूआरएल का पहला भाग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हमें, डोमेन नेम, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डायरेक्टरी पाथ या फिर फाइल नेम। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि HTTP होता है यूआरएल में। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल ही, जिसे नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। उसके बाद होता है एक होस्ट नेम जो कि वेबसाइट का नेम होता है। उसके बाद होता है डोमेन नेम, और उसके बाद होता है डायरेक्टरी पाथ, और उसके बाद होता है फाइल नेम। तो ये तो पूरा हो गया यूआरएल, जिससे कि मैं एक न्यू वीडियो में पूरा ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मूल रूप से वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल रूप से वेबसाइट होती हैं 2 प्रकार की, और वो 2 प्रकार होते हैं, पहली होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो चेंज नहीं होती है, एक ही इंटरफेस को हमेशा हर यूजर के सामने रखती है और उसे हमेशा बनाया जाता है HTML में। और जो हमारी होती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स, वो क्या होता है कि वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, यूजर के हिसाब से हमेशा खुद को चेंज करती रहती हैं। और जो उन्हें बनाया जाता है वो होती है PHP, JSP, ASP और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके द्वारा उन्हें बनाया जाता है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके और भी MCQ की वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी O लेवल के एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे चैप्टर वाइज MCQ लाने वाला हूँ। थैंक यू।